हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिर्फ चैनल में। मैं अंकित कुमार आज क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो मेरे चैनल का नाम है द अंकित एडू वर्ल्ड। आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम लोग 2 क्वेश्चन है अभी और एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग और उसका रिवीजन करते रहिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन सब आने वाले, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए आप लोग। क्वेश्चन है हमारा पहला कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त टी तथा टी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है, दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, याद रखिएगा आप लोग। और ये हमारा एंगल दिया हुआ है टी, ए टी बी जो है ए टी बी 70 डिग्री दिया हुआ है और हमारा ए ओ बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो केंद्र ओ वाला एक वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग? एक वृत्त बना लेंगे जिसका केंद्र ओ दे देंगे। कितना दे देंगे? केंद्र ओ, ठीक है, केंद्र ओ दे दिए। और हमारा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है वो हमारा टी है, यानी यहाँ पे हम एक बिंदु टी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? टी। और ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लेते हैं यहाँ ए, और यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो मान लेते हैं बी। ये 2 स्पर्श रेखा है हम लोग का और यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल ए, देखिए यहाँ आप लोग एक बार याद रखिएगा, एंगल ए टी बी यानी बीच वाला एंगल ए टी बी कितना डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हम 70 डिग्री दे देंगे, ठीक है। और ये एंगल जो है हमारा वो निकालना है। क्या करना है? निकालना है ये एंगल। और यहाँ जो होता है वो हम बताए हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होती है। और यहाँ जो एंगल बनती है कितना होता है आप लोग बताए हैं? 90 डिग्री होता है। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोग याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये एक चतुर्भुज बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 भुजा हो गया। 4 भुजा वाले चतुर्भुज होते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों योग का भुजा का योग कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी बराबर कितना लिख देंगे? 360 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल ए का जो वैल्यू है हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल ओ का मान निकालना है तो एंगल ओ ही रखो। और इसको हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल ओ प्लस एंगल बी जो हमारा है 90 डिग्री है और प्लस एंगल टी जो हमारा 17 डिग्री है, अब बराबर में 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप लोग ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा? 90 90 180 और 70 250, यानी सबको ऐड करने के बाद 250 प्लस एंगल ओ बराबर 360 आ गया। ये प्लस में है, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल ओ बराबर 360 माइनस 250, यानी इसको घटा देंगे तो एंगल ओ जो मान है वो हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका आंसर हो गया। अगले सवाल हमारा ये कहता है कि दिए गए जो त्रिभुज है, त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी है, तो ई एल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई एल का, यानी ये वाला ई एल जो हमारा निकालना है, इसको मान क्या है? निकालना है। और एल एम समांतर है एफ जी के, यानी एल एम जो है हमारा ये एल एम ये समांतर है किसके? एफ जी के। तो इस पे अगर समांतर होता है तो आप लोग को पढ़ाए हैं थेल्स परिमेय से। क्या पढ़ाए हैं? थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछे थेल्स परिमेय, क्या पूछते? थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय से ही तो हुआ है। देखिए कैसे सर, अगर थेल्स परिमेय ये और ये समांतर है तो कहता है कि इसका जो भुजा होता है साइड एंगल वो प्रोपोर्शनलिटी बराबर, मतलब ई एल जो होगा बट्टा एल एफ बराबर होगा ई एम बट्टा एम जी के। नहीं, ये हमारा थेल्स परिमेय के रूल से आया है। कहाँ से आया है? थेल्स परिमेय के रूल से। तो इसी का सहायता करके हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए आप लोग क्या है, तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है, लिख लीजिएगा आप लोग, दिया है। क्या दिया हुआ है? एल एम समांतर है एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो इसमें थेल्स परिमेय से होगा तो लिख लेंगे हम लोग थेल्स परिमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वही ई एल, यानी ई एल बट्टे एल एफ बट्टा एल एफ बराबर ई एम बट्टे एम जी। देखिए ई एल का मान ई एल है तो ई एल ही रहने दीजिए आप लोग, बट्टे ई जो एल एफ है, एल एफ हमारा 7.2 है तो 7.2 दे देंगे, बराबर ई एम जो है हमारा 1.8 है तो 1.8 बट्टे इसका जो वैल्यू है एम जी का वैल्यू वो कितना है? देखिए यहाँ पे एम जी का वैल्यू लिखा हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, तो हम लोग दे देंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? बाई क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो गुना कीजिए, इसको इससे करिए क्या? तो 5.4 ई एल बराबर
EL बराबर हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8, ये गुना में ही रहेगा तो भाग में, यानी EL हमारा 7.2 गुने 1.8 बाई 5.4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, नहीं 18 के 18 36 18 3 54, इसको काटेंगे तो यहाँ 2.4 आ जाएगा, यानी हमारा जो EL का वैल्यू है, EL का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ इसका आंसर हो गया। ये हमारा थेल्स पर में कहता है। अगर यहाँ पे आप लोग B, C और D, E मानिएंगे तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होगा, और इसमें ये दोनों आपस में समांतर होना चाहिए, तब इस रूल से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो हमारा EL का जो मान है 2.4 सेंटीमीटर आया। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, हम लोग तीसरा डिस्कस करेंगे अभी, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घड़ी। तो क्या करिए आप लोग, एक नॉर्मल घड़ी बनाइए आप लोग। सबसे पहले घड़ी बनाते हैं और यहाँ केंद्र दे दीजिए, और यहाँ से मान लेते हैं 12, 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, इसको भर दीजिए। 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हमारा घड़ी बन गया। और जो घंटे की सुई की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 4 घंटे में, तो ये घंटे की सुई यहाँ से अगर यहाँ आता है तो हमारा 4 घंटा हो जाएगा, यानी ये एंगल निकालना पड़ेगा हमको। और जो सुई की लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान पता चल गया, थीटा का मान पता नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दिया है कि सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 घंटा ये बता दिया आपको। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें तो सबसे पहले R का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें याद रखेंगे कि जो 12 घंटे द्वारा बनाया गया कोण, अगर सुई का जो ये सुई के जो कांटा है, अगर ये एक बार राउंड करता है चारों तरफ, तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। इसीलिए लिखेंगे 12 घंटे में बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बना देगा, तो हमारा 360 डिग्री का कोण बना देगा 12 घंटे में। तो हमको चाहिए 1 घंटा का, अगर हम निकालें 1 घंटे में बनाया गया कोण, तो बताइए आप लोग 360 में हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग करना होगा। 12 तिया 36, यानी 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। तो हमको चाहिए 4 घंटे में बनाया गया कोण। तो बताइए आप लोग 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है, तो 4 घंटा में कितना बनाएगा, तो 4 से इसको गुना कर देंगे, यानी 4 तिया 12, 120 डिग्री। यानी हमको टोटल R का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा का मान हो गया वो हमारा 120 सेंटीमीटर। तब हमको निकालना है किसका, रचित क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्याखंड का, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा काटा जाएगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए आप लोग, अगर हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो थीटा बट्टा 360 पाई R स्क्वायर, ये याद रखिएगा आप लोग। तब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है हमारा 120 डिग्री दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, और नीचे में 360 दीजिएगा, गुने पाई का जो वैल्यू है आप लोग दीजिएगा 22/7, और R का जो वैल्यू है वो 6 गुने 6 देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 22 दूना 44, और 44 को गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा है त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला है, यानी प्रूफ करने वाला है। सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, यानी रूट अंदर 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूफ करना है हमको। तो ये LHS होता है और ये RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड में है तो LHS होगा और राइट हैंड में तो RHS होगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का लेके बनाएंगे। तो याद रखिएगा LHS क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस ए बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे। आप लोग बचपन में सीखे होंगे हरों का परिमेयकरण, तो आइए हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं। यानी 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ प्लस में है साइन तो ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा माइनस से, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस
सॉरी माइनस ही होगा नहीं, ऊपर नीचे माइनस में कॉस ए। अब हम लोग गुना करेंगे, ऊपर ऊपर देखिए दोनों माइनस में है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर यानी 1 माइनस कॉस ए, 2 है तो 2 बार यानी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए इसका एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ सोल्व करेंगे, यानी रूट अंदर इसका जो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, याद रखिएगा आप लोग। इसका यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो रूट अंदर इसका ऊपर में रहने दीजिए सेम, 1 माइनस कॉस ए रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा, अब बट्टे नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो हम लोग दे देंगे साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर रूट लगा देंगे, 1 माइनस कॉस ए इसका बट्टे में लिख देना साइन ए, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग दोनों को लिख के स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। तब हम कहेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन बट्टे में हो जाएगा साइन ए, यानी इसको अलग अलग करेंगे 1 बाई साइन ए और माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा। 1 बटा साइन ए जो होता है कॉसेक ए होता है, क्या होता है कॉसेक ए फॉर्मूला है, और कॉस ए बट्टे साइन ए जो हमारा हो जाएगा वो कॉट ए के फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा, कॉट ए, और यही हमारा आरएचएस लाना था, इसलिए आरएचएस हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस दोनों को आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आप लोग 4 क्वेश्चन देख लिए, 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस 1-2 नंबर का रहने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर देख लीजिए आप लोग, जितने भी साल पढ़ाए गए हैं और सभी साल में क्वेश्चन सब देखने को आपको मिलेगा। तो किसी भी सवाल को आप लोग छोड़िए नहीं, और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए। तो मेरा जो सवाल है वो क्या कहता है, देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, याद रखिएगा संकेंद्रीय मतलब होता है वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाना है, संकेंद्रीय इसको बोलते हैं। यानी अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त, और बोला है त्रिज्या है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब छूना यानी टच करता है। कैसे सर, यहाँ से देखिए ये जीवा हुआ और छोटे वृत्त को स्पर्श कर दिया, टच कर दिया, और यहाँ से एक बिंदु केंद्र से यहाँ तो ले लेंगे, ये हमारा जो बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, क्या होगा, यानी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, हम लोग दे देंगे, तो ये भी कितना होगा सर 5 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से यहाँ तक छोटे वृत्त का जो त्रिज्या हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए आप लोग ये 3, अच्छा सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए बी, यहाँ ओ मान लीजिए, यहाँ पी मान लीजिए, तो एक त्रिभुज, यानी हम लोग यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिभुज, और यहाँ से हम लोग त्रिभुज से निकाल लेंगे। कैसे सर, तो मान लेते हैं त्रिभुज बन जाएगा हमारा ओ पी बी, क्या बन जाएगा, त्रिभुज ओ पी बी में क्या होगा, इस त्रिभुज में देखना पड़ेगा आपको कि ये हमारा कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया है, आधार निकालना है, यानी पीबी निकालना है, क्या निकालना है, पीबी निकालना है। अगर हम पीबी को निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उसी को डबल कर देंगे तो जीवा निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर हम लोग इस त्रिभुज में लिए तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, याद लिख लीजिए आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी ये हमारा ओबी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो ओपी के स्क्वायर प्लस पीबी के स्क्वायर के बराबर, योग के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओबी का जो मान है वो 5 का होल स्क्वायर और ओपी का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर प्लस पीबी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर लिखेगा 9 हो जाएगा, प्लस पीबी का स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा पीबी का स्क्वायर, और यहाँ घटाएंगे तो हम लोग 16 हो जाएगा, पीबी का स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ा दीजिए आप लोग, 16 बराबर पीबी, और पीबी रूट 16 से कितना निकल जाएगा 4, यानी पीबी की जो लंबाई है हमारा 4 सेंटीमीटर है। आप लोग एक बात बताइए, अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा निकल गया तो यही तो है इसका दुगना, यानी ये भी कितना हो जाएगा 4। अगर हमको जीवा की लंबाई निकालना है, जैसे माने थे हम लोग, क्या माना, जीवा की
लंबाई को हम लोग मान लेते हैं ए बी। क्या निकालना है? ए बी। तो एक बात बताइए, अगर ए बी आपको निकालना है, ए बी अगर आपको निकालना है, ए बी यहाँ देखिएगा आप लोग, ए बी जो हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, यानी इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। और ए पी का भी मान 4 है और पी बी का भी मान 4 है। ए पी का मान 4 और पी बी का भी मान 4 है। तो यहाँ पे जुड़ के दोनों कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माना कि, क्या मानेंगे? माना कि, क्या मानेंगे? 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? P बटा Q के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे 5 + √3 बराबर P/Q बराबर हो गया। नहीं, जहाँ पर लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, यहाँ पे हमको Q बराबर, जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो, ये नहीं होना चाहिए Q का मान 0 के बराबर। जब Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये प्लस में है, बराबर को सर भेज दीजिए आप लोग, यानी √3 बराबर P/Q, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो मान दिया हुआ हमारा एक पूर्णांक है, ये लिखेंगे P/Q -5 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है, जो कि कौन संख्या है? परिमेय, क्योंकि जो भी संख्या P/Q के रूप में रहेगा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये देखिए ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी √3 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? ये परिमेय है और ये परिमेय है, तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी लिखेंगे परिमेय संख्या जो है हमारा वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए हमारा मान्यता गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए हमारा मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। इसीलिए ये जो हमारा 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाता है, यानी अपरिमेय संख्या है। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और देखे हैं और इस दोनों क्वेश्चंस को आप फिर से स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को अच्छे से बनाइएगा और एक एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 7 से देखेंगे, 6 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि द्विघात समीकरण है, कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4 √x प्लस में 4 बराबर में 0 के मूलों प्रकृति ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना हमारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? यानी डी का वैल्यू हमको पता करना होगा और डी का वैल्यू जो हमको पता करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डी का वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो ए बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ए का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, बी का जो मान हो जाएगा -4 हो जाएगा और 4, और हमारा जो सी का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डी बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। तो b² मतलब किसका स्क्वायर? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 3 × 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 यहाँ देखिए चचो का 16 16 48, यहाँ 48 हो जाएगा, यानी -32 हो जाएगा। और d का मान माइनस में आया, यानी छोटा हुआ, d का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्राकृतिक, जो मूल कैसा है? तो मूलों की प्राकृतिक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है।
इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना f(x) यानी x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इसका मान ज्ञात करना है, उसको लिख लीजिए, यानी f जो x है उसका मान दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा का तो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी का जो वैल्यू है यहाँ पे -2 हो जाएगा, बाई में 1 हो जाएगा, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे होगा, तो फार्मूला होता है c बाई ए, तो c का जो वैल्यू है हमारा -8 है, यानी -8 है बट्टे में 1 है, यानी -8 हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, -8। हालांकि यही तो निकालना है हमारा, नहीं लिख लीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है -8, यानी माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 8 यानी दोनों ऐड हो गया 10 हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा रैकरिंग का है, यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, पी बाई क्यू का मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 0.12 पे रैकरिंग है और रैकरिंग हटाएंगे तो जितना पे रैकरिंग है उतना बट्टे में नीचे में नन दे दीजिए, यानी 2 अंक पे रैकरिंग है तो इस पॉइंट को हटाइए और बट्टे में दे दीजिएगा 2 9, यानी 9 दे दीजिएगा। इसको काटिए 3 से, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे तो हम लोग 33 आ जाएगा, यानी 4/33। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये सब्जेक्टिव टाइप नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप से हम सोच चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद का इतना का शून्यक है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 4x² माइनस 4x प्लस 1 अल्फा बीटा, तो इसको फार्मूला इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा, और अल्फा से बीटा का अल्फा तो अल्फा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर, यानी ऊपर में स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आइए इसको सीखिए। यानी इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, बट्टे में अल्फा इंटू बीटा लिख रहा होगा। एक एक करके यहाँ से हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी और माइनस यहाँ 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी इसका मान हो जाएगा 4/4 कट के हमारा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया हमारा 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए, और c का वैल्यू 1/4, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ 1 पुट कीजिए, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वहाँ 4 पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 1 है, तो इसका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा है तो 1/4 इसका, क्यों, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो डालिए 2 से 2 दूना 4, अब बट्टे में डालेंगे हम लोग 1/4, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 होगा -1, अब बट्टे में 1/4, यानी इसका वैल्यू जो होगा हमारा 0 बट्टे में 1/4 पलट देंगे तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे 0/1 कर देंगे और 4 ऊपर में नीचे में, यानी 0, इसका वैल्यू जो हो गया हमारा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्लास 10th का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आप लोग इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर से पढ़िए आप लोग का जो सवाल एक एग्जाम में टकराने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।